Hello students, today I am going to explain you 12th standard unit number 3 deep water. Okay, about the author. William Douglas was born in Maine, Minnesota. विलियम डगलास मिनेसोटा जो यूएस में वहाँ पे पैदा हुए थे. उनका बर्थ ईयर और डेथ ईयर भी दिया गया है. After graduating with the Bachelor of Arts in English and Economics, he spent 2 years of teaching high school in Yakima. उन्होंने अपनी बैचलर ऑफ आर्ट्स ग्रेजुएशन किया था उन्होंने इंग्लिश और इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट के साथ, और उसके बाद उन्होंने 2 साल हाई स्कूल में पढ़ाया था याकीमा में. However, he got tired of this and decided to pursue a legal career. और उसके बाद उनको ये अच्छा ना लगा करियर, इस वजह से उन्होंने अपना लीगल करियर स्टार्ट कर दिया. दैट मीन्स ही वांट्स टू बिकम लॉयर. ही मेट फ्रैंकलिन डी रोजवेल्ट एट येल एंड बिकेम एन एडवाइज़र एंड ए फ्रेंड ऑफ द प्रेसिडेंट. उनके बाद उन्होंने वो फ्रैंकलिन डी रोजवेल्ट से मिले येल में, और वो उनके लीगल एडवाइज़र और फ्रेंड बन गए. Douglas was leading advocate of individual rights. डगलास उनके लीडिंग एडवोकेट, इंडिविजुअल राइट्स मतलब उनके कोई भी जो काम रहेंगे, लीगल कोई भी काम रहेंगे तो उसमें वे उनको हेल्प करेंगे, एडवाइस करेंगे. ही रिटायर्ड इन 1975 विथ ए टर्म लास्टिंग 36 years and remain the longest serving justice in the history of the court. 1975 को वे रिटायर हुए. वो सबसे बड़े लंबे समय तक लॉयर का काम करने वाले, सर्विस देने वाले एक हिस्ट्री में उनका नाम हो गया है. 36 ईयर उन्होंने कोर्ट में काम किया था. द फॉलोइंग एक्सेप्ट इज टेकन हियर. एक्सेप्ट दैट मीन्स पार्ट. The following excerpt is taken from O Man and Mountains by William O. Douglas. Remember the full name? William O. Douglas. उनकी O Man और Mountains में से ये एक पार्ट है. इस स्टोरी, ये जो कहानी है उसमें से हमें दिया गया है. ठीक है. It reveals how as a young boy William Douglas nearly drowned in a swimming pool. इस कहानी में एक लड़का, एक यंग बॉय विलियम डगलास जो स्विमिंग पूल में डूबने ही वाले थे, उनका ये एक्सपीरियंस यहाँ दर्शाया गया है. इन दिस ऐसे ही टॉक्स अबाउट, अंडरलाइन कर लेना बच्चों. इन दिस ऐसे ही टॉक्स अबाउट हिज फियर ऑफ वाटर एंड देयर आफ्टर हाउ ही फाइनली ओवरकेम इट. इस ऐसे में उन्होंने बताया है कि किस तरीके से उनको पानी का डर था और आगे जाके उनके पानी का डर कैसे निकल गया. नोटिस हाउ द ऑटोबायोग्राफिकल पार्ट ऑफ द सिलेक्शन इज यूज्ड टू सपोर्ट हिज डिस्कशन ऑफ फियर. ना यहाँ पे आपको ऑटोबायोग्राफिकल पार्ट जो अच्छे से यहाँ पे डिस्क्राइब किया है, किस तरीके से उसका सिलेक्शन हुआ है और किस तरीके से उनके डर के बारे में डिस्कशन किए हैं, वो सब हमें पढ़ना है. ठीक है. नाउ आई एम स्टार्टिंग लेसन. इट हैड हैपन व्हेन आई वॉज 10 और 11 years ओल्ड. ये तब हुआ जब मैं 10 और 11 साल का था. आई हैड डिसाइडेड टू लर्न टू स्विम. तब मैंने निश्चय किया कि मैं स्विमिंग सीखूँगा. There was a pool at YMCA in Yakima. याकीमा में YMCA नाम का पुल था. That offered exactly the opportunity. और ये हमें वहाँ पे स्विमिंग सीखने की जो मुझे तक चाहिए थी वो वहाँ पे मुझे मिलती थी. The Yakima river was treacherous. Treacherous that means dangerous. जो याकीमा रिवर थी बहुत ज़्यादा ही डेंजरस थी. Mother continually warned against it and kept fresh in my mind the details of each drowning in the river. मेरी माँ हर बार मुझे इस रिवर से
वॉर्न करती थी और वहाँ से दूर रहने की बार बार वो मुझे बात बताई रहती, और कई लोग ऐसे रिवर में डूब के मर चुके हैं इसके बारे में भी मुझे वो याद करवाती। बट द YMCA पुल वॉज सेफ। पर यहाँ जो YMCA पुल है वो तो सेफ था। इट वॉज द ओनली 2 or 3 feet डीप एट द शैलो एंड। वो सिर्फ 3 से 4 फीट जितना डीप था, और जहाँ सैलो एंड मतलब पुल यहाँ से स्टार्टिंग हो रहा था, जहाँ पे ख़त्म होता है ना, वहाँ पे सामने की साइड पे वहाँ पे थोड़ा गहरा है। एंड वाइल इट वॉज 9 फीट डीप एट द अदर, सॉरी, जो स्टार्टिंग जो पुल है वहाँ पे थोड़ा 2 or 3 फीट जितना है, और आगे जाके वो 9 फीट जितना डीप है अदर साइड पे। द ड्रॉप वॉज ग्रेजुअल। द ड्रॉप मतलब कि जो वो उसका स्लॉप है ना, वो स्लॉप एरिया कैसा है, आगे जाके थोड़ा सैलो है। आई गॉट अ पेयर ऑफ वाटर विंग्स एंड वेंट टू द पुल। मैंने जो वाटर विंग्स रहते ना वो पैर में पहनते ना, दैट इनफ्लेटेबल वाटर प्रूफ बैग्स, जो जिस वजह से कोई डूब ना जाए, ठीक है ना, हाथ में पहनाते हैं, पैर में जो विंग्स रहते हैं ना वैसे। आई गॉट अ पेयर ऑफ वाटर विंग्स एंड वेंट टू द पुल। मैंने ये वाटर विंग्स पहन लिए और मैं पुल की तरफ चल पड़ा। आई हेटेड टू वॉक नेक्ड इनटू इट एंड शो माई स्किनी लेग्स। मुझे वहाँ पे मतलब स्विमिंग कॉस्ट्यूम पहनना पड़ता है, ठीक है ना, तो उनको वो बिना कपड़ों के नेकेड, दैट मीन्स विदाउट क्लोथ्स, ओनली वियरिंग द स्विमिंग शूट, उनको वो अच्छा ना लगता था चल के, क्योंकि उन वैसे कपड़ों में उनको अच्छा क्यों नहीं लगता था, क्योंकि उनके पैर बहुत दुबले पतले थे, इस वजह से अच्छा ना लगता था। बट आई सबड्यूड माई प्राइड एंड डिड इट। मैंने सबड्यूड दैट मीन्स ओवरकम, मैंने क्या किया, अपना जो प्राइड था, मेरा सेल्फ रिस्पेक्ट था, उसको मैंने इकट्ठा किया और मैं चल पड़ा। यहाँ स्किनी दैट मीन्स thin leg. Okay, here the Yakima River's map is given in the textbook even also. Okay, so from the beginning, however, I had an aversion to water when I was in it. शुरुआत से ही मतलब बचपन से ही मुझे एवर्जन दैट मीन्स डिसलाइक, मुझे पानी से नफरत थी, मुझे पानी अच्छा नहीं लगता था, और पानी में जाना तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। This started when I was 3 or 4 years old and father took me to the beach in California. ये तब से शुरुआत हुआ है, पानी का डर तब से शुरुआत हुआ, याद करना, ये अंडरलाइन कर लेना आप लोग। जब मैं 3-4 साल का था, जब मेरे पिताजी मुझे कैलिफोर्निया के बीच पे लेके गए थे। ही एंड आई स्टूड टुगेदर इन द सर्फ। सर्फ पता है आप लोगों को, जो पानी में सर्फिंग करते हैं, एक लंबा बोट रहे, एक लंबा सा क्या बोलते हैं उसको, तराप जैसा बोलता है, उसके ऊपर खड़े रह के सर्फिंग करते हैं दैट। मैं और मेरे पिताजी उस सर्फ बोर्ड पे खड़े थे। आई हंग ऑन टू हिम। मैं मेरे पिताजी को पकड़े हुआ था। यट द वेव्स नॉक्ड मी डाउन एंड स्वेप्ट ओवर मी। बट फिर भी मैंने मेरे पिताजी को अच्छे से पकड़ा हुआ था, फिर भी वो पानी ने मुझे गिरा दिया और मेरे ऊपर सारा ही पानी आ गया, मतलब कि पानी के नीचे हमारे ऑथर थे। आई वॉज बरीड इन वाटर, जैसे मैं पानी में डूबता जा रहा था। माई ब्रीथ वॉज गॉन, और मेरी सांस नहीं ले पा रहा था, सांस छूट रही थी। आई वॉज फ्राइटन, फादर लाफ्टर, मैं बहुत डरा हुआ था, पर पिताजी हंस रहे थे। बट देर वॉज अ टेयर इन माई हार्ट एट द ओवर पावरिंग फोर्स ऑफ द वेव्स। बट उस समय से, उस इंसिडेंट से, जो वेव्स का बहुत जो हिम्मत, वो पावरिंग रहता है, जो जिस तरीके से फोर्स से जो वेव्स मेरे ऊपर आई थी, उसका डर मेरे दिल में अभी बैठ गया था। माई इंट्रोडक्शन टू द YMCA pool revived unpleasant memories and stirred childish fear. Revived, brought back. Hmm. Pool revived unpleasant memories and stirred childish fears. जो स्वयं से पुल का इंट्रोडक्शन जो मैं, हे कृष्णा नमः,
माई इंट्रोडक्शन टू द YMC पुल, जो YMC पुल का इंट्रोडक्शन मैं आपको दे रहा था, उस वजह से, उस पुल के वजह से मेरी जो मेमोरीज थी, अनप्लीजेंट मेमोरीज थी, जो मेरा बचपन का जो डर था वो फिर से अराइज हो गया। स्टार्ट दैट मीन्स अरोज, अराइज हो जाना, फिर से वो पैदा हो गया, याद आ गया वो मुझे। बट इन ए लिटिल वाइल आई गैदर्ड कॉन्फिडेंस, पर फिर भी मैंने अपने कॉन्फिडेंस को इकट्ठा किया। आई पैडल्ड विथ माई न्यू वाटर विंग्स, वॉचिंग द अदर बॉयज एंड ट्राइंग टू लर्न बाय एपिंग देम। हियर द वर्ड एपिंग दैट मीन्स कॉपिंग, इमिटेटिंग समवन। ओके, फिर मैंने क्या किया, अपने नए वाटर विंग्स को पहन के और मैं पानी में पैडल करने लगा, और बाकी बच्चों को देख के उनको मैं उनसे कॉपी करके सीख के पैडलिंग करने लगा पानी में। ठीक है, आई डिड दिस 2 or 3 times on a different days and was just beginning to feel at the ease in the water when a misadventure happened. To feel at ease, that means to feel comfortable. Okay, आई डिड, मैंने 2-3 दिन तो ऐसे ही काम किया, मतलब बच्चों को देख के इंस्पायर होकर साथ में उनको कॉपिंग करते हुए पैडलिंग करता रहा पानी में। धीरे धीरे मेरा जो डर था अभी वो कम होते गया और मैं कॉन्फिडेंट होता गया, कंफर्टेबल होता गया पानी में। बट उसी वक्त एक मिस एडवेंचर, मतलब कि जो घटना थी वहाँ पे पुल पे घटी। आई वेंट टू द पुल व्हेन नो वन एल्स वॉज देयर, मैं पुल पे गया जब कोई वहाँ पे न था। द प्लेस वॉज क्वाइट, जो जगह थी बहुत शांत थी। द वाटर वॉज स्टिल एंड द टाइल बॉटम वॉज एज वाइट एंड क्लीन एज अ बाथटब। जो पुल का पानी था वो भी शांत था, और जो पानी इतना शांत था कि जो पुल की बॉटम की जो टाइल्स थी वो क्या थी, वाइट और एकदम साफ दिख रही थी, जैसे कि बाथटब में हो। आई वॉज timid about going in alone. I was timid about going in alone. मैं थोड़ा डर रहा था। timid that means lacking of courage. मैं थोड़ा डर रहा था पुल में जाने का अकेला। So I sat on the side of the pool to wait for others. इस वजह से मैंने निश्चय किया कि पुल के एक छोर पे मैं बैठूंगा जब तक कि सब लोग नहीं आ जाते। I had not been there long when in came a big brochure. I had not been there long when in came a big brochure boy, probably 18 years old. Brochure, a person who is tough, aggressive, एक टॉस जमाने वाला लड़का, कहते हैं ना, बहुत आके सबको डराता है, वैसे ही बुलिंग करने वाला लड़का। दैट ब्रूशियर, दैट मीन्स बुलिंग करने वाला, बुली। ओके, एक 18 साल का लड़का वहाँ पे आया और धौंस लगाने लगा। बहुत बड़ा लड़का था, मेरे हाइट से भी बड़ा था वो, और आके मेरे पे धौंस जमाने लगा। ही हैड थिक हेयर ऑन हिज चेस्ट। मेरे भैया, हाँ, he had a thick hair on his chest. He was a beautiful physical specimen with the legs and arms that showed rippling muscles. वो उसके चेस्ट पे अच्छे भले हेयर थे, उसके मसल्स भी अच्छे से बने हुए थे, और जैसे कि कोई मॉडल टाइप का हो जिसकी अच्छे से उनके डोले शोडे निकलते रहते हैं, डोले शोले होते हैं वैसे टाइप का, अच्छा भला वो जो नौजवान टाइप का रहता है ना, वैसे वो दिख रहा था। ठीक है। He yelled, "Hi, Skinny. How how would you like to be ducked? Ducked. Ducked, that means dived. Push underwater. That is." उसने कहा, ओ पतले दुबले बच्चे, तुम्हें कैसा रहेगा पानी में अगर मैं फेंक दूँ तो। With that he picked me up and toasted me into the deep end. ऐसा बोल के उसने मुझे पकड़ा और ऐसे मुझे थ्रू, उसने टोस्ट किया, मतलब कि ऐसे धड़ाम से उसने जो डीप एंड था, मतलब कि जहाँ 9 फीट था ना, वहाँ उस छोर पे उसको, हमारे ऑथर को फेंक दिया। एंड आई लैंडेड इन ए सिटिंग पोजिशन, swallowed water and went at once to the bottom.
मैं तुरंत ही सिटिंग पोजीशन में ही सीधे पानी के अंदर, पानी में मैं बहुत सारा पानी पी गया और मैं बॉटम की तरफ डूब गया, मतलब नीचे ही बैठ गया डायरेक्ट। आई वॉज फ्राइटन बट नॉट येट फ्राइटन आउट ऑफ माई विट्स। मैं डरा हुआ था पर मेरी जो इंटेलिजेंस से इतना मैं डरा नहीं था। बट नॉट फ्राइटन आउट ऑफ माई विट्स, मतलब इंटेलिजेंस से मेरी जो बुद्धि थी वहाँ पे उतनी डरी हुई ना थी। On the way down, I planned when my feet hit the bottom, I would make a big jump. जब मुझे उन्होंने फेंका तब मैं सिटिंग पोजीशन में ही नीचे बैठ रहा था पानी के अंदर। तब मैंने सोचा कि मैं जैसे ही नीचे ज़मीन को टच करता हूँ, मेरे फीट ज़मीन को नीचे बॉटम को टच करती है, मैं तुरंत ही बिग जंप लगा के बाहर आ जाऊँगा। कम टू द सरफेस, lie flat on it and paddle to the edge of the पुल। जो पुल की तरफ मैं पैडल लगाते हुए लाइफ फ्लैट, मतलब कि सीधे रह के जंप करके मैं फटाफट 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 पैडलिंग करके मैं ऊपर पुल की तरफ आ जाऊंगा, पुल की सपाटी तक आ जाऊंगा। इट सीम्ड ए लॉन्ग वे डाउन, दोज 9 फीट वर मोर लाइक 90। ऐसा लग रहा था कि बहुत लंबा रास्ता था। जो 9 फीट का जो पुल था वो भी मुझे 90 फीट का लग रहा था। एंड बिफोर आई टच द बॉटम माई लंग्स वेर रेडी टू ब्रस्ट। पर जब मैं नीचे बॉटम तक पहुंचूं उससे पहले तो मेरे जैसे फेफड़े पूरे फटने ही वाले थे। बट वेन माई फीट हिट बॉटम आई समन ऑल माई स्ट्रेंथ एंड मेड वॉट आई थॉट वॉज अ ग्रेट स्प्रिंग अपवर्ड्स। पर जैसे ही मैंने सोचा था कि जैसे मेरे पैर नीचे बॉटम को छुए, मैंने सारी मेरी जितनी हिम्मत थी उन सबको मैंने गैदर किया और जिस तरीके से मैंने सोचा था वैसे ही मैंने अपने आप को पुश किया। स्प्रिंग दैट मीन्स अपवर्ड, मैंने अपने आप को पुश किया नीचे से ऊपर जाने के लिए। आई इमेजिन आई वुड बॉब टू द सरफेस लाइक ए क्रॉक। मैंने ऐसे ही सोचा था। बॉब दैट मीन्स हियर जंप, कम अप, फटाफट से बाहर आना। और क्रॉक, क्रॉक यूज फॉर क्लोजिंग बॉटल, जो वाइन के बॉटल में रहता है ना, वो लकड़ी का थोड़ा सा ऊपर बंद किया हुआ है, दैट टाइप ऑफ क्रॉक। आई इमेजिन, मैंने ऐसे सोचा कि जैसे जो क्रॉक निकलता है ना वो बॉटल में से, वैसे ही मैं जंप करके बाहर आ जाऊंगा। आई केम अप स्लोली, आई ओपन माई आइज एंड सॉ नथिंग। मैं धीरे धीरे ऊपर आया था, मेरी आंखें खुली पर मुझे कुछ भी दिख न रहा था। बट वाटर, मुझे सिर्फ क्या दिख रहा था? वाटर। वाटर दैट हैड अ डर्टी येलो टिंग टू इट। टिंग दैट मीन्स कलर। जो मैं मुझे पानी ही पानी हर तरफ दिख रहा था और येलो इस टाइप का पानी मुझे दिख रहा था। आई ग्रू पैनिकी, मैं बहुत ज़्यादा ही डरने लगा था अभी। आई रिच्ड अप एज इफ टू ग्रैब अ रोप एंड माई हैंड क्लच्ड ओनली एट द वाटर। मैं ऐसे सोच रहा था कि मैं जल्दी से कोई रस्सी हो उसको मैं पकड़ लूँ और उसको पकड़ते हुए मैं ऊपर आ जाऊँ। पानी, जैसे पानी के अंदर कोई रूप हो ना, वैसे मैं इमेजिन करके दोनों हाथ से उसको पकड़ने की कोशिश कर रहा हूँ और ऊपर आने की कोशिश कर रहा हूँ। आई वॉज सफोकेटिंग, मैं सांस नहीं ले पा रहा हूँ। आई ट्राइड टू येल बट नो साउंड केम आउट। मैं चीखना चाहता था पर आवाज़ ही नहीं निकल रही थी। देन माई आईज एंड नोज केम आउट ऑफ द वाटर बट नॉट माई माउथ। मेरी आंखें और मेरा नाक दोनों ही पानी से बाहर थे बट मेरा मुंह नहीं था। आई filled it at the surface of the water and swallowed and choked। मैं पानी के सरफेस पे था पर मैं पूरा ही पानी से, मेरा पानी मैंने बहुत ज़्यादा ही पी लिया था। मेरी सांस पूरी फूल गई थी, मैं ब्रीथ नहीं कर पा रहा था। आई ट्राई टू ब्रिंग माई लेग्स अप बट दे हंग्स एज डेड वेट्स, पैरालाइज एंड रिजिड। मैं जैसे मैं बहुत चाहता था, मैं मेरे पैरों को हिलाना चाहता था, उसको मैं ऊपर ले जाना चाहता था, पर मेरे पूरी बॉडी ऐसे जैसे कि डेड बॉडी, मेरे पैरों पे जैसे कोई बहुत बड़ा भारी वेट लगाया गया है, वैसे मेरे पैर मूव नहीं कर रहे थे, जैसे कि मेरे पैरालाइज हो गया हूँ। और रिजिड दैट मीन्स कि बहुत ज़्यादा ही मेरे पैर स्टिफ हो गए थे, कड़क हो गए थे, ऐसा मैं महसूस करने लगा था। अ ग्रेट फोर्स वॉज पुलिंग मी अंडर। कोई ऐसी ताकत थी, कोई ऐसा फोर्स था जो मुझे पानी के नीचे खींच रहा था। आई स्क्रीम बट ओनली द वाटर हर्ड मी। मैं चीख रहा था पर सिर्फ पानी मुझे सुन सकता था। आई हैड स्टार्टेड ऑन द लॉन्ग जर्नी बैक टू द बॉटम ऑफ द पुल। फिर से मैंने जो नीचे पुल से जो जर्नी स्टार्ट की थी वो मैंने पूल की जो बॉटम से जो जर्नी स्टार्ट की थी वो बहुत लंबी थी। आई स्ट्रक एट द वाटर एज आई वेंट डाउन।
मैं पानी के अंदर स्थित था। मैं जैसे जैसे नीचे जा रहा था वैसे वैसे पानी के अंदर मैं स्थित हो गया था। एक्सपेंडिंग माई स्ट्रेंथ एज वन इन अ नाइट मेरे फाइट्स एन इररेजिस्टेबल फोर्स। मैं जैसे कि कोई रात का कोई सपना हो जिसके अंदर मैं लड़ रहा हूँ अपनी हिम्मत इकट्ठा करके, उस इररेजिस्टेबल फोर्स मतलब जिसको हराया ना जा सके ऐसे फोर्स को मैं हराना चाहता था और मैं ऊपर आना चाहता था। I had lost all breath. My lungs ached. My head throbbed. मेरी जो मेरे लंग्स थे वो पेन कर रहे थे। मेरा हेड था उसमें मुझे थ्रॉबिंग बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था। हाँ वो क्या दर्द दर्द होता है ना, वो धड़क 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 ऐसे आवाज़ आती है ना, दैट टाइप ऑफ। फिर आई वॉज गेटिंग डीजी। डीजी दैट मीन्स फीलिंग गिरी, बहुत ज़्यादा ही फेंट हो जाना। अब मुझे जैसे चक्कर आने लगे थे। बट आई रिमेंबर द स्ट्रेटेजी एंड डैश आई वुड स्प्रिंग फ्रॉम द बॉटम ऑफ द pool and come like a frog to the surface. I'm stopping here. But I remember the strategy. I would spring from the bottom of the pool and come like a frog to the surface. पर मुझे मेरी जो स्ट्रैटेजी थी वो मुझे फिर से याद आई, तो मैंने सोचा कि जैसे ही मैं पुल के बॉटम को टच करता हूँ मैं स्प्रिंग करके मतलब जंप करके फटाक से ऊपर आ जाऊँगा जैसे कि कोई फ्रॉग। आई वुड लाई फ्लैट ऑन द वाटर, स्ट्राइक आउट माई आर्म्स एंड थ्रश माई लेग्स। मैं पानी की उस सतह के ऊपर ही था, मतलब कि पानी के ऊपर फ्लैट था मैं, और मैं मेरे आर्म्स को स्ट्राइक आउट विथ माई आउट, मैं मेरे आर्म से क्या कर रहा था, पानी हटा रहा था। स्ट्रोक करना मतलब कि ऐसे पानी को, हाँ वो स्विमिंग करने के टाइम कैसे पैर और हाथ को हिलाते हैं ना वैसे टाइप का। देन आई वुड गेट टू द एज ऑफ द पूल एंड बी सेफ। तब मैं पानी पूल से बाहर निकल जाऊंगा और मैं बच जाऊंगा। ओके, नेक्स्ट वन lesson, sorry, the next one part I will continue in a newer video lecture. Okay, thank you.